हाय बच्चों, आज हम आप सभी के लिए नया टॉपिक लाए हैं। आज हम लोग आंत के बारे में पढ़ेंगे कि आंत कैसे क्या होता है, आंत के कितने भाग होते हैं, आंत में जो भोजन होता है, जो हम लोग भोजन खाते हैं वो आंत में कैसे पचता है, वो कैसे पाचन होता है, उनका अवशोषण कैसे होता है, आंत के कितने भाग होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बेटा इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आपको दिखा दें, यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आहार नाल है। क्या है बेटा? ये पूरा स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? आहार नाल है। अगर हम आहार नाल की बात करेंगे, यहाँ पे ये बेटा है मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। यह है ग्रास नली बेटा, ग्रास नली है। और ये क्या है? आमाशय। और बेटा एक है ग्रहणी। क्या है? ग्रहणी। और ये क्या है? बड़ी आंत है, बड़ी आंत। और क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? यहाँ पे ये वाला क्या है? छोटी बड़ी आंत हो गया। और ये क्या है बेटा? ये जो है, अगर हम बात करेंगे यहाँ ग्रहणी से लेकर के ये जो पूरा भाग है बेटा, छोटी आंत ही है, छोटी आंत। अब ये क्या है बेटा? यहाँ जो अंतिम है इसको कहते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार। अब बेटा हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आंत क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर हम इसमें आपको हम आंत को दिखाएं तो यहाँ आमाशय जहाँ से ख़त्म होता है, यहीं से शुरू होता है आंत। ये ग्रहणी, आंत का जो पहला भाग होता है ग्रहणी होता है। ये यहाँ से लेकर के ये बेटा आपको दिखाई दे रहा है पूरा, ये पूरा भाग क्या है? आंत है। तो अगर हम आंत की बात करेंगे, जो आंत होता है लगभग में 8 मीटर क्या होता है? लंबा होता है बेटा। इसमें आइए हम देखते हैं। आंत जो होता है, अगर हम आंत की बात करेंगे बेटा, ये लगभग में 8 मीटर, कितना बेटा? 8 मीटर लंबी होती है। कितना मीटर? 8 मीटर लंबी होती है आंत। अब इसमें हम आंत की बात करेंगे, 8 मीटर क्या होता है? लंबी होती है। अगर हम आंत की बात करेंगे, जो आंत होता है बेटा, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आंत के 2 भाग होते हैं। पहला होता है छोटी आंत, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत। दूसरा होता है बेटा बड़ी आंत। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जो छोटी आंत होता है ये लगभग बेटा 6.5 मीटर लंबी होती है। और बेटा 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान देना सेंटीमीटर, क्या बेटा? सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है, चौड़ी होती है। ये 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 मीटर, ध्यान देना छोटी आंत जो होता है 6.5 मीटर लंबी और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर क्या होती है? चौड़ी होती है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे, जो छोटी आंत होता है बेटा, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत्र, और तीसरा होता है बेटा शेषांत्र। ग्रहणी की बात करेंगे बेटा, जो ग्रहणी होता है ये 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। मध्यांश 2.6 मीटर लंबा होता है। मीटर क्या होता है बेटा? लंबा होता है। और ये शेषांत जो होता है ये 3.6 मीटर लंबा होता है। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ बेटा, जो छोटी आंत कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। पहला ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत्र। ग्रहणी को बेटा हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ड्यूडेनम कहते हैं, डिओडेनम कहते हैं, इसको ड्यूडेनम कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा जेजुनम, जेजुनम। और बेटा इसको कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ जो बेटा क्या है? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। छोटी आंत जैसे 3 भाग है, ऐसे ही सेम बड़ी आंत के भी 3 ही भाग होते हैं। पहला होता है क्या? पहला होता है बेटा सीकम होता है। दूसरा होता है कोलन, और तीसरा होता है मलाशय, जहाँ पे मल का निर्माण होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सीकम है,
सीकम जो होता है बेटा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे बड़ी आंत और छोटी आंत मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं सीकम। इसके बाद जो कोलन होता है बेटा, जो कोलन होता है, कोलन की बात करेंगे, ये लगभग में 1 अगर देखेंगे 1.3 कितना बेटा 1.3 मीटर ये लंबी होती है, और मलाशय लगभग में 12 से कितना बेटा 12 से 14 सेंटीमीटर क्या होती है लंबी होती हैं। देखिए ध्यान दीजिए, आंत के दो भाग, छोटी आंत पहला बड़ी आंत, छोटी आंत जो होता है 6.5 मीटर लंबी होती है और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जिसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के बेटा 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्याह्न, शेषांत्र। ग्रहणी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, मध्याह्न 2.6 मीटर लंबा होता है, शेषांत्र 3.6 मीटर लंबा होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे छोटी आंत का जो पहला भाग ग्रहणी होता है, दूसरा क्या होता है मध्यांत, और जो बचा होता है अंतिम भाग कहते हैं शेषांत्र। इसके बाद देखेंगे बेटा यहाँ पे जो सीकम है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत की बात करेंगे बेटा, जो बड़ी आंत होता है ये लगभग में 1.5 मीटर, ध्यान देना 1.5 मीटर क्या होता है लंबा होता है। इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 4 से 7 सेंटीमीटर क्या होता है चौड़ा होता है। ध्यान देना बड़ी आंत जो होता है 1.5 मीटर लंबा होता है और 4 से 7 सेंटीमीटर क्या होता है चौड़ा होता है। बड़ी आंत के पहले भाग का नाम बेटा सीकम है, दूसरे कोलन, तीसरे मलाशय। सीकम का इंग्लिश सीकम, कोलन का इंग्लिश कोलन है, मलाशय को हम लोग कहते हैं बेटा रिक्टम। क्या कहते हैं रिक्टम, रिक्टम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग रिक्टम कहते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि जो बड़ी आंत छोटी आंत इनमें भोजन का पाचन कैसे किस प्रकार से होता है, तो किस प्रकार से होता है अगर हम यहाँ पे इसी के बारे में हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे कि कैसे इसमें भोजन का पाचन होता है। अब बेटा यहाँ पर आपको बताएंगे कि पाचन यहाँ पे भोजन का छोटी आंत में कैसे होता है, कैसे भोजन छोटी आंत में अवशोषण होता है भोजन का पचे हुए, इसी बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ बेटा हम देखेंगे अगर सबसे पहले जो आमाशय होता है, जब आमाशय में भोजन पहुँचता है तो आमाशय में क्रमाकुंचन गति होता है। क्रमाकुंचन गति मतलब आमाशय ऐसे से गति करता रहता है। तो यहाँ पे क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन जो होता है आगे की ओर बढ़ता है। जब आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ से भोजन, यहाँ देखना बेटा यहाँ छोटी आंत स्टार्ट है, तो यहाँ जब भोजन आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पे जब ग्रहणी में पहुँचेगा भोजन, तो ग्रहणी में जब भोजन पहुँचेगा तो यहाँ अग्नाशय है, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस आकर के यहाँ पे छोटी आंत में जो अब आमाशय से जो भोजन आया हुआ है छोटी आंत में बढ़िया इसका करेगा, उसको पचाएगा, पाचन करेगा। पाचन करने के बाद छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। एक बात ध्यान देना, सबसे ज़्यादा अगर इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा पाचन जो होता है छोटी आंत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया और अवशोषण सोखने की क्रिया को हम लोग, भोजन जो पचा हुआ भोजन होता है जो सोखता है उसी को हम कहते हैं अवशोषण। तो सबसे ज़्यादा पाचन और सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेटा छोटी आंत है, ये वाला भाग ग्रहणी हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया बेटा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला ग्रहणी, दूसरा मध्यांत, यहाँ से यहाँ तक मध्यांत, और बाकी सब शेष यहाँ तक क्या हैं शेषांत्र हैं। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत में और सबसे ज़्यादा अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। देखेंगे बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटी आंत के दीवार में बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी आंत के दीवार में ऐसे फिंगर लाइक अंगुली की तरह संरचना निकला होता है जिसको बेटा हम लोग कहते हैं रसांकुर। ये चारों तरफ होता है, ये क्या है रसांकुर, रसांकुर इंग्लिश कहते हैं विलाई, विलाई। ये जो रसांकुर होता है इसका काम होता है जो आमाशय में छोटी आंत में जो पचा हुआ भोजन है उसको सोख करके ब्लड में, कहाँ बेटा ब्लड में भेजता रहता है। कौन रसांकुर। रसांकुर की बात करेंगे, छोटी आंत में अंगुली की तरह उभार निकला होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रसांकुर। ध्यान देना रसांकुर के ऊपर भी बेटा, ध्यान देना रसांकुर के ऊपर भी पतला पतला रोम की तरह, बाल की तरह संरचना निकली होती है जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मांकुर। ध्यान देना बेटा यहाँ पे क्या है सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्मांकुर कहाँ होता है बेटा, सूक्ष्मांकुर कहाँ होता है, सूक्ष्मांकुर की बात करेंगे, जो सूक्ष्मांकुर होता है वो रसांकुर के ऊपर होता है। ध्यान देना रसांकुर के ऊपर एक छोटा छोटा बाल की तरह संरचना निकली होती है जिसको हम लोग कहते हैं सूक्ष्मांकुर।
ये सूक्ष्मांकुर काम क्या होता है, ये मैक्सिमम पचे हुए भोजन का अवशोषण करने में करता है बेटा, सहायता करता है। अब देखेंगे जो रसांकुर है, रसांकुर ध्यान देना केवल आपको छोटी आंत में ही दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रसांकुर जो होता है ये केवल छोटी आंत में ही आपको दिखाई देगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ जो रसांकुर होता है, रसांकुर के बीच बीच में बेटा यहाँ पे होती हैं आंतरी ग्रंथियाँ। कौन ग्रंथि है बेटा, आंतरी ग्रंथियाँ होती हैं बीच बीच में, जिसको हम लोग कहते हैं लीबर कुहन की दरारें। लीबर कुहन की दरारें, दरारें क्या बेटा, लीबर कुहन की दरारें कहाँ होता है, आंतरी ग्रंथि, जो आंत में क्या है, रसांकुर है, रसांकुर के बीच बीच में ग्रंथियाँ होती हैं जिसको आंतरी ग्रंथियाँ कहते हैं, और आंतरी ग्रंथियाँ वही जो है उसको कहते हैं लीबर कुहन की दरारें। लीबर कुहन की जो दरारें होती है इसी को हम लोग बेटा कहते हैं आंतरी ग्रंथियाँ। जो लीबर कुहन की दरारें होती है यहाँ से निकलता है बेटा, यहाँ से निकलता है आंतरी रस। क्या निकलता है, आंतरीय रस। क्या निकलता है बेटा, आंतरी रस। और आंतरी रस को हम लोग दूसरे भाषा में कहते हैं सक्कस, सक्कस एंटेरिकस, एंटेरिकस। ध्यान देना बेटा, आंतरी रस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस, और सक्कस एंटेरिकस लीबर कुहन की दरारें से निकलता है। ये कहाँ होता है, रसांकुर के बीच बीच में। अब देखेंगे जो आंतरी रस होता है इससे निकलता है, आंतरी रस जो होता है इसमें आंतरी एंजाइम होता है जो भोजन का पाचन करने में करता है, सहायता करता है। अब यहाँ देखेंगे बेटा जो छोटी आंत है, अभी बताया कि छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। अब देखिए बेटा जो छोटी आंत का अंतिम भाग है इसको कहते हैं सीकम। यहाँ पे जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं सीकम। अब बड़ी आंत में सीकम से भोजन क्या होता है, यहाँ छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आता है। ध्यान देना, बड़ी आंत में भोजन का सिर्फ अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता। ध्यान देना, क्योंकि बड़ी आंत में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, इसलिए एंजाइम का यहाँ पे अभाव होता है, इसलिए यहाँ पे भोजन का पाचन नहीं होता है। ध्यान देना, बड़ी आंत में केवल कुछ मात्रा में जल का, वाटर का और पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ध्यान देना, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक छोटी आंत है। तो हमें उम्मीद है कि बेटा आप सभी को जो आज का लेक्चर है समझ में आया होगा अच्छे से। तो बस आज के लिए इतना ही।